राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिनों में 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है। यह दीपक सभी लोग अपने घर में जरूर जलाते हैं। पर 365 बत्ती का दीपक कैसे बनाया जाता है? यह 365 बत्ती का दीपक हमें घर में कहाँ जलाना रहता है? घर के अंदर जलाना रहता है या घर के बाहर जलाना रहता है? यह दीपक हमें किस दिन जलाना रहता है और कितने बजे जलाना रहता है? सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले 365 बत्ती का दीपक क्यों जलाया जाता है, यह आप लोग जान लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि साल में पूरे 365 दिन होते हैं और हम भले पूरे साल भर कोई दीपक न जलाएं या भगवान के मंदिर में कोई दीपक न जलाएं, पर अगर हम लोग कार्तिक माह के आखिरी के 5 दिन में कोई भी एक दिन 365 बत्ती जलाकर एक दीपक तैयार करते हैं और उसका दीपक जलाकर हम रखते हैं, तो इससे हमें पूरे साल भर किए गए दीपदान का फल एक साथ मिलता है। इसलिए साथियों, अगर आप लोग भी पूरे साल भर के दीपक जलाने का एक साथ फल लेना चाहते हैं, तो घर में से कोई एक सदस्य 365 बत्ती के दीपक को जरूर जलाए। महाराज, यह दीपक घर में से सिर्फ किसी एक सदस्य को जलाना रहता है। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हों, उनमें से कोई एक माता बहन इस दीपक को जला सकती है। अगर किसी कारणवश कोई माता बहन यह दीपक न जला पाए, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य हो, वह भी इस दीपक को जला सकता है। साथियों, अब इस 365 बत्ती के दीपक को आपको कब जलाना है, किस दिन जलाना है और किस समय जलाना है, यह भी जान लीजिए। इस दीपक को कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में से किसी एक दिन जलाया जाता है या पूरे 5 दिन भी जलाया जा सकता है, जैसे हम लोग मछलीगढ़ के नाम से भी जानते हैं। यह दीपक आप चाहें तो 5 दिन भी जला सकते हैं या 5 में से किसी एक दिन भी जला सकते हैं। इस 365 बत्ती के दीपकों को जला सकते हैं। बाकी साथियों, ज्यादा नहीं तो आप लोग कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में से किसी एक दिन इस एक दीपक को जरूर जलाएं। इसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि दीपक हमेशा शाम के समय या रात्रि के समय ही जलाया जाता है। तो इस 365 बत्ती के दीपक को भी आपको शाम के समय या रात्रि के समय ही जलाना है, लगभग शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। कभी भी आप दीपदान को कर सकते हैं। अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो इससे आप इस दीपक को जला सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अब हम जानते हैं कि 365 बत्ती के दीपक को तैयार करने में 365 बत्ती कैसे आपके यहाँ पर बनानी है। या 365 बत्ती की हमें एक बत्ती बनानी होती है, इसीलिए इसी लोग इन बत्ती को अपने हिसाब से आइडिया लगाकर तैयार करते हैं। पर ये बत्ती रुई से तैयार नहीं होती, क्योंकि अगर रुई से आप यह बत्ती तैयार कर बैठोगे तो आपका समय बहुत लगेगा और आपकी बत्ती भी बहुत ज़्यादा मोटी बनेगी। आप लोग जैसे भी 365 बत्ती की एक बत्ती बनाते हो वैसे ही बना सकते हो, पर जब भी आप चाहें तो मौली या कलावे के इस बत्ती को तैयार कर सकते हैं। आप उस मौली या कलावे के आप ध्यान से देखना कि बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले धागे रहते हैं, तो आपको उन एक पतले धागे के एक बत्ती बांधना है। उस हिसाब से पूरी मौली में कितने धागे हैं यह गिनकर अपने हिसाब से फिर 365 बत्ती उसकी तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आप कच्चे सूत से भी 365 बत्ती तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह 365 बत्ती बनाने में दिक्कत परेशानी आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको इसकी अलग से वीडियो दे देंगे कि 365 बत्ती की एक बत्ती कैसे बनाई जाती है। अब आप लोग जो अपनी 365 बत्ती बनाकर तैयार करेंगे, उसे बीच में से एक धागे से बांधकर उसे बीच में से एक धागे से ज़रूर बांध देना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे बत्तियों को रखा तो सारी बत्तियां बिखर जाएंगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको दीपक कौन सा लेना है और कौन से तेल से दीपक जलाना है। इससे आप 3 तरह के दीपक ले सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी का जो बड़े साइज का दीपक होता है वह आप इससे ले सकते हैं। इसके बाद से आप चाहे तो आटे का बड़े साइज का दीपक तैयार कर सकते हैं और इसके अलावा एक खोपड़े या नारियल के बीज का काट करके भी दीपक तैयार किया जा सकता है। आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप उस दीपक को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग मिट्टी के दीपक का ही यहाँ पर प्रयोग करते हैं। बाकी आप आटे या खोपड़े के बीज का काट करके भी दीपक को तैयार कर सकते हैं। साथियों, अब आप लोग जैसे ही अपना दीपक तैयार कर लेते हैं,
उसके बाद में आपको जो 365 बत्ती की एक बत्ती बनाई होगी, वही दीपक के अंदर आपको रख लेनी है और यह 365 बत्ती लंबी बनाई जाती है। मेरे प्रिय साथियों, अब यह दीपक किस चीज़ से जलेगा, यह भी आप लोग जान लीजिए। इस दीपक के अंदर आप 2 चीज़ डाल सकते हैं। सबसे पहले शुद्ध देसी गाय का घी और दूसरा तिल का तेल। इनमें से कोई भी एक तेल अपने दीपक के अंदर फुल भर लेना और 365 बत्ती को भी अच्छे से तेल में भिगो लेना, ताकि आपका दीपक अच्छे से जल सके। साथियों, हम इस दीपक को जलाने की पूरी विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपने 365 बत्ती के दीपक को तैयार करके अपने ही घर में से कोई एक थाली लेकर और उसमें स्वास्तिक बनाकर और चावल का आसन देकर उसके बीचों बीच में इस दीपक को रख लेना, क्योंकि सबसे पहले हमें इस दीपक को पूजन करनी होगी। अब आप अपने दीपक को माचिस से जला लीजिए। अब इस दीपक को आप अपने घर के पूजन वाले स्थान पर थाली के साथ ही रख दीजिए और सबसे पहले इस दीपक को रोली कुमकुम से दीपक के गोमल गोल ने तिलक करिए। थोड़े से चावल समर्पित करना है और फिर थोड़े से फूल भी समर्पित करना है। अगर आप चाहें तो कुछ खीर या भोग भी समर्पित कर सकते हैं। बस इतनी पूजन करने के बाद अब इस दीपक को हमें रखना कहाँ पर है, यह भी आप जान लीजिए। देखिए, गुरुजी कहते हैं आप चाहें तो इस दीपक को अपने घर के अंदर भी कुछ स्थानों पर रख सकते हैं, आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। अगर आप अपने घर में इस दीपदान को रखना चाहते तो आप तुलसी के पौधे के पास भी इस दीपदान को कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपसे बाहर इस दीपदान को करना चाहते हैं तो आप किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास भी एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पर पूजन करके वही इस दीपदान को कर सकते हैं। आप चाहें तो बेलपत्र, शमी, आंवले के पेड़ के नीचे भी इस दीपदान को कर सकते हैं और आप चाहें तो शिव जी के मंदिर में भी जाकर यह दीपदान कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक जगह पर जाकर कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन में से किसी भी एक दिन यह दीपदान कर सकते हैं। आप इस दीपक को किसी भी जगह पर रखें, बस ध्यान रखें कि जब आप 365 बत्ती के दीपक को रख रहे हो तो आपका मुख पूर्व की या उत्तर की दिशा की तरफ ही होना चाहिए। साथियों, इस दीपक को जब आप लोग जलाकर रख देते हैं तो उसके बाद से एक बार भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर करना है। आप चाहो तो यहाँ पर अपनी मनोकामना या दुख और परेशानी भी बोल सकते हो। मेरे प्रिय साथियों, 365 बत्ती के दीपक का फल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली के दिन बहुत ही बड़ा माना जाता है। अगर आप चाहें तो कार्तिक महीने के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम लोग देव दीपावली भी कहते हैं, उस दिन यह दीपदान करके पूरे पूरे साल भर के दीपदान का फल एक साथ ले सकते हैं। साथियों, हमने आपको इस 365 बत्ती के दीपक से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। अब अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस 365 बत्ती के दीपक से जुड़े हुए, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।